जमाने के मानव इस बात को समझ रहा है? इस बात को समझ रहा है क्या? क्यों नहीं समझ रहा है? क्योंकि आज भी वो अज्ञानता में। इसीलिए तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जब एक आदमी एक मत संत का चलेगा तो 12 मत काल के चलेंगे। आप ही के घर में 12 मत है। अगर आप अगर सत्संग में जाते हो, साधना करते हो, जब आप जिसके लगन रखते हो तो आपकी पत्नी क्या कहती है? अरे तुमने ये क्या करा है, आपको तो ये करना चाहिए था, आपको तो ये काम करना चाहिए था। पत्नी अगर करेगी तो भाई बोलेगा अरे तुझे तो खाना बनाना है, तुझे तो खेत में जाना है, तुझे तो ये सब काम करना है। मतलब पहले हमारे घर में संत मत के विरुद्ध काल मत पड़ी हुई है। इतना ही नहीं, गुरु महाराज ने यही भी बात बताया आज के समय में कि आपका जो शरीर है, मानव शरीर में 2 मत है, एक दयाल का मत भी है और एक काल का मत भी। जो आप अच्छे काम करते हो उस समय आपके अंदर में दयाल का मत होता है, जब आप बुरे काम करते हो समझना उस समय काल का मत होता है। इसीलिए बार बार गुरु महाराज समझा रहे कि जब तुम सत्संग में जाओगे, मन को जीवात्मा का साथी बना लोगे, बुद्धि को जीवात्मा का साथी बना लोगे, चित्त को जीवात्मा का साथी बना लोगे, अहंकार मतलब निर्णय शक्ति को आप जीवात्मा का साथी बना लोगे, अंतःकरण आप जब साफ कर लोगे तब आपकी साधना बनने लग जाएगी। मन यहाँ पर मानव के मन की ताकत चींटी के समान हो गई है। अभी चींटी के समान हो गई तो प्लग मारता वो बदल जाती है, लेकिन जब वो एक लाइन में एक कतार में जो चलती है तो उसकी लाइन को खंडित नहीं करती। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि आपका मन को ऐसे लाइन में लगा लो कि सीधा मन, बुद्धि, चित्त और निर्णय शक्ति सही ले ले और आत्मा तक पहुंचा दे, और जो गुरु के वचन है उसको ग्रहण करके, उसको अमल करके अगर आप साधना करने लग जाओगे तो वो दिन दूर नहीं। कि आपकी जब साधना बन जाएगी तो मैंने आपको कहा कि आपकी जैसी जैसी साधना बनेगी आपके अंदर में जीवात्मा बल आएगा, उसी तरह से आपको क्या मिलेगा? तत्वदर्शी बनेगी, ये आत्मदर्शी बनोगे, आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा तो आत्मदर्शी बन जाओगे, फिर आप योगी बन जाओगे, फिर योगेश्वर बन जाओगे, फिर महात्मा बन जाओगे, फिर साधक बन जाओगे। फिर जब अपने देश चली जाएगी आत्मा तो संत रूप हो जाएगी, तो और जब संत रूप हो जाएगी तो इसके लिए आगे गुरु महाराज ने क्या कहा? गुरु महाराज ने कहा कि मैंने यहाँ जब भेजा वो संत महात्माओं ने, जब गुरु महाराज ने संतों को भेजा, जब वो नहीं आए तो उनके संत मत क्या ऊपर भी 3 देश है, वो है अलग, अगम, अनाम। तो हम आपको इस युग में, इस समय में स्वयं अनामी महाप्रभु, अनामी धाम भी ले जा सकते हैं। कब? जब आपकी साधना फटेगी, जब आप गुरु आदेश का पालन करोगे। विचार करो, हम एक साधारण जीव, हमको ये नहीं देखता है कि किसी के पास धन है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई नीचा है, कोई ऊंची जात का है, कोई नीची जात का। एक गुरु महाराज ने कभी भेद नहीं बताया और न कहा। गुरु महाराज ने अगर किया होता ऐसा, अगर गुरु महाराज ने नहीं बनाया होता कि यहाँ पर इतने पैसे, इतने करोड़ रुपए दोगे तो मैं आपको नाम का दान दूंगा, ऐसा गुरु महाराज ने किया, हमारा नंबर लगता। तो आज गुरु महाराज ने क्या किया? पूरे ये होते हैं सच्चे महात्मा, वो किसी का भेदभाव नहीं करते ना ऊंचे का। गुरु महाराज ने क्या कहा कि आप सब लोग तो नरक में जाने वाले थे, आपने पता नहीं कैसे कैसे नाना शराब खराब कर्म किए। अगर आपके अंदर में अगर झांकू और एक के बारे में मैं अगर बता दूं कि इसने ऐसे ऐसे कर्म खराब किए, इसने ऐसे ऐसे गंदे काम किए, तो यहाँ पर कोई बैठने लायक नहीं होगा। यहाँ पर आप अपने अंदर में खोजो, आप अपने अंदर में खोजो कि हमारा मन के अंदर में कितना द्वेष है, हमारे अंदर में कितना छल है, हम कितने कपटी है। अभी भी हमारे अंदर में क्या है, किसी का अगर अच्छा होता है तो आपको अच्छा नहीं लगता। हम क्या कहते हैं कि हमारे अच्छा होना चाहिए, दूसरे का अच्छा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस दिन आप कहोगे कि तुम्हारा अच्छा दूसरों का अच्छा होने वाला है, होने वाला और होना चाहिए, जब आप अपने अंदर में एक सोच सोचोगे तो आपका वो परमात्मा अच्छा करेगा। तो गुरु महाराज ने क्या कर दिया कि सबका भला करो। लेकिन हम क्या करते मालूम है? हम भगवान के पास जाते हैं, हे भगवान सबका भला कर। हम बड़े होशियारी से बोलते हैं कि ये भगवान सबका भला कर, लेकिन आगे क्या बोलते हैं मालूम है? शुरुआत मुझसे कर। कभी भी हम हमारी ये खोट रखते हैं, कभी भी हम स्वार्थ रखते हैं। इसीलिए संत महात्मा बार बार हम आपको ये बात को समझा रहे कि आप संत के एक एक वचन पर आप अमल करो। आपको ये मौका दिया जा रहा है कलयुग के अंदर में, कितना बड़ा ऊंचा स्थान मालिक की असीम दया कृपा से यहाँ मिला है। इस पर आप देखो, जरा सोचो, जिस पर हम आपको मौका दिया जा रहा है
हमको ही क्यों गुरु महाराज खींचते? अरे जब गुरु महाराज हमको याद करते तभी हम यहाँ आ सकते हैं। तो गुरु महाराज हमको क्यों याद करते हैं? कुछ हमको देना होता है तब तो याद करते हैं, और हम आप लोग उनको तो याद भी करते नहीं। जब हमारा स्वार्थ होता है तब हमको याद करते हैं। और हम क्या मांगते हैं गुरु से? आज भी यहाँ पर जो भी प्रेमी आता है वो क्या मांगता है बोलोगे? धन मांगता है। क्यों? मुझे धन अगर मिल जाएगा तो मैं एकदम सुखी हो जाऊंगा, मेरे अंदर में सब कुछ आ जाएगा। लेकिन झूठ, इसको गुरु महाराज ने काट मार दिया। ये भी काम करके देख लिया गुरु महाराज ने। गुरु महाराज के पास गए, कुछ प्रेमी दादा गुरु के पास गए, वहां पर गुरु महाराज ने आदेश दिया कि दिल्ली आगरा बाईपास हाईवे पर जो नाम योग साधना मंदिर जय गुरुदेव मंदिर बनाया गया है, वो गरीबों का मंदिर है। वहां पर जब आप जाओगे तो ये मनोकामना आप वहां पर मांग सकते हो। पहली सीढ़ी पे आप मत्था रखना और आपकी बुराई देना। सोना चांदी रुपए पैसा अगरबत्ती नारियल फल फूल कुछ नहीं। आपके अवगुण, जो आप शराब पीते हो, मांस खाते हो, जो अनाप शराब कर्म करते हो, वो बुराई आपको वहां देना है। उसके बदले में गुरु महाराज ने क्या किया? एक मनोकामना आपको दी। तो इस पर एक प्रेमी वहां चला गया। उस प्रेमी ने वहां पर मत्था टेक दिया। मत्था टेकने के बाद गुरु महाराज दादा गुरु से जो बाबा जय गुरु जी महाराज ने सत्संग वाला बताया, वो एक मनोकामना मांग ली। तो उसने क्या मांग लिया कि मैं बहुत बड़ा शेख साहूकार बनना चाहिए। क्या मांग लिया? ये मुंबई की कहानी है, मतलब हकीकत है। इसको हकीकत कहानी मत समझो, ये हकीकत है। तो वहां के प्रेमी ने क्या मांग लिया? मुझे शेख साहूकार बनना है, मुझे शेख साहूकार बना दो। जब वो बम्बई चला गया, छोटा सा उसने अभी मालिक की दया, तो छोटा सा उन्होंने एक दुकान को खोल लिया। खोलते खोलते वो बड़ा व्यापारी बन गया। इतना बड़ा व्यापारी बन गया, इतना बड़ा तो उसके करोड़ों अरबों खरबों रुपए में माल पैसा आने लग गया। तो उसका मथुरा आना गुरु के पास दर्शन के आने के लिए बंद हो गया, क्योंकि उसके पास समय नहीं, उसके पास फुर्सत नहीं। तो गुरु महाराज ने उसको याद किया, और वो बंबई के प्रेमियों को गुरु महाराज ने बताया, अरे वो तो कालू राम है, वो ये कोई दिख नहीं रहा है, वो कहाँ गए? तो प्रेमी क्या बोलते थे? अरे स्वामी जी उन पर दया होगी। क्या बोलते थे? स्वामी जी उन पर दया होगी, ऐसी दया होगी, उनको पास बहुत पैसा हो गया। गुरु महाराज क्या कहते? अच्छा धनवान बन गए, तो आप वहां जाना और उससे पूछना, उससे कहना कि तुझे गुरु महाराज याद कर रहे थे। क्या कहना? गुरु महाराज तुझे याद कर रहे थे और तुझे गुरु महाराज ने बुलाया है, तू आजा, बजाने के कार्यक्रम में आजा, होली के कार्यक्रम में आजा, गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में आजा, तो तुझे गुरु महाराज याद कर रहे थे। जब यहाँ से प्रेमी बम्बई गए, उसके पास में गए, उसने आओ भगत किया, बैठे, तो ये प्रेमी उसको कहने लगे, अरे शेठ जी तुमको तो गुरु महाराज याद कर रहे थे, तुम्हारा नाम निकाला, तब से ये लोग गदगद हो रहे। क्या हो रहे? गदगद हो रहे। तो तुझे गुरु महाराज ने पेशेंट में बुलाया है और कहा है कि तुम जब भंडारे में जाओगे तो गुरु महाराज से मिलना, गुरु महाराज आपसे बात करने वाले हैं। और होली के समय में जाना, गुरु महाराज से बात करना, आप गुरु पूर्णिमा में जाना, गुरु से बात करना। जब कार्यक्रम आया तो ये सभी प्रेमी ने क्या कहा कि चलो भाई ये सेठ आएगा, गुरु महाराज के पास जाएंगे, तो अब इनकी वही भी गुरु महाराज के पास जाएंगे, तो अभी इनके साथ करेंगे। जब गुरु महाराज इनको दर्शन देंगे, गुरु महाराज इससे बात करेंगे, तो हमारा भी दर्शन प्रसन्न हो जाएगा। इसी लालच के लिए प्रेमी उनको बुलाने गए कि भाई देखो गुरु महाराज ने याद किया है, तो हम आपको टिकट निकालना है, हम आपको मथुरा जाना है। तब वो शेठ क्या बता रहे मुझे? अरे यार मैं तो आता, लेकिन देखो मेरा जितना बड़ा व्यापार चल रहा है, जितना मेरा काम चल रहा है, मेरे पास एक मिनट का समय नहीं, मेरे पास फुर्सत नहीं। तो बेचारे प्रेमी नाराज होके घर चले गए। तो धीरे धीरे तो जब प्रेमी वहां गए, फिर वही प्रेमियों को गुरु महाराज ने कहा कि अरे आपने उनको बताया नहीं, वो कालूराम शेख को बताया नहीं। तो गुरु महाराज ने कहा कि वो कालूराम शेख को आप लेने को गए नहीं। तो प्रेमी ने कहा, गुरु महाराज जानते नहीं थे, सब जानते थे। गुरु महाराज को प्रेमी ने कहा कि स्वामी जी हम उनके पास लेने गए, उन्होंने पूछा, कहा अरे आप नहीं समझते क्या, मुझे एक मिनट का समय नहीं, मेरे पास फुर्सत है, देखो मेरा कितना करोड़ों का कारोबार है। इसको बताने के लिए गुरु महाराज ने कहा कि जब मेरे पास आते हो, जब मांगने से मैं आपको चीज दे देते हो, जब आप धन मांग लेते, यहाँ का स्थायी जो यहाँ पर नश्वर है वो मांग लेते, तो आप क्या करते? गुरु को भूल जाते। क्या करते? आज यही स्थिति है,
जो गुरु महाराज के पास सभी प्रेमी गए, उनके पास कुछ नहीं था। हमारे अंदर में हमको झांको, हमारे पास क्या कुछ था? और एक समय का खाने के लिए कुछ नहीं था। हमारे पास 2 4 5 साड़ी होगी, 2 4 5 कपड़े हो गए। आज बहनों के पास कपाट के कपाट अलमारी भर के साड़ी पड़ी हुई है। जो भाई है उनके पता नहीं कितने कपड़े, 2 समय का खाना भी मिल रहा है। सबके मिट्टी के मकान थे, आज वो स्लैब के बन गए। और इस पर तो सोचो, आज आपको खाने के लिए चावल नहीं मिलता था, वो चावल आपका कोई खा नहीं रहा है। और यहाँ पे घी नहीं मिलता था, वो घी आप खा रहे हो। गरीब से गरीब आदमी क्या खा रहा है? शुद्ध घी खा रहा है। और ऊंचा से ऊंचा आदमी क्या खा रहा है? डालडा घी खा रहा है। इस पर तो सोचो, आपको गुरु महाराज ने आपकी चाय छुड़ा दी तो आपको क्या पीने को कहा? कॉफी पियो, दूध पियो। अरे धनवान लोगों से आपको ऊंचा बना दिया। इतनी ताकत महात्मा के पास होती है, फिर भी आपके पास आज भी धन है। और आज इस धरती पर जिसके पास हम आपको लोगों ने अनुभव किया, हमारे पास धन ना रहते हुए, ना पैसा रहते हुए, फिर भी हमारा काम होता है। कई लोगों ने अनुभव कर लिया, हमारे पास पैसा नहीं होता, फिर भी अगर कुछ काम करना होता, हम गुरु को याद कर लेते तो वो काम कर लेते। तो आज इस धरती पर ये बात समझ लेना, जिसका गुरु पर विश्वास है वही सत्संग में आ सकता है। एक गांठ मार लो पक्की, जिसका गुरु महाराज पर विश्वास है वही सत्संग में जा सकते हैं, वही सिमरन कर सकते हैं, वही ध्यान कर सकते हैं, वही भजन कर सकते हैं, वही अच्छे कर्म कर सकते हैं। जिनका गुरु महाराज पर विश्वास नहीं, ना वो सत्संग में जा सकते, ना सिमरन कर सकते, ना ध्यान कर सकते, ना भजन कर सकते, ना अच्छे कर्म कर सकते। इसीलिए बाबा जय गुरु जी महाराज ने बुलंद आवाज में कहा, इस धरती पर गुरु महाराज ने चौथा यज्ञ बाकी रह गए। कितने यज्ञ किए? 3 यज्ञ किए। अभी तक गुरु महाराज ने कहा कि मैंने आपको सत्संग सुनाया, वो सत्संग उस समय सुनाने वाले। तो आप यह क्या कहें? तो सत्संग के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते सत्संग के? 4। पहला सत्संग होता है आम सत्संग, दूसरा सत्संग होता है खास सत्संग, तीसरा होता है निज सत्संग, और चौथा जो अभी तक गुरु महाराज ने बताया वो होता है। तो पहला सत्संग माइक से बोला जाता है। जो माइक से बोला जाता है वो गुरु के वचनों को दोहराया जाता, सभी लोगों के सामने जो बात गुरु महाराज ने बताई उसको दोहराकर यहाँ पर सभी प्रेमियों को ये बात बताई जाती, आह्वान किया जाता है, बुलाया जाता है, आदेश को दिया जाता है। तो यह होता है आम सत्संग। खास सत्संग होता है, गुरु महाराज ने खास सत्संग को सभी माता बहनों को और भाइयों को कहा है। जब आप यहाँ आश्रम में आते हो तो प्रेमी से मिलना, तो क्या करना? सिर्फ गुरु की चर्चा करना, गुरु की ये स्मृति का गुणगान करना, उस वचनों को रखना। लेकिन हम संसार की बात करते हैं। गुरु महाराज ने आपको ये नहीं कहा, आपने तो संसार हर युग में किया। आप कीड़े मकोड़ों में हर युग में 184 योनि में तुमने संसार किया। आपकी बार आपको संत महात्मा मिले, आपकी बार आपको क्या करना है? संत महात्मा की बातों को मानकर उसके अमल करना है। तो संत की बात उनको क्या है? संतों ने जो हमको बताया उस बात को करना है। तो क्या काम गुरु ने? जब गुरु भाई से मिलता है तो भक्ति दृढ़ बनती है, तो आपकी भक्ति दृढ़ बन जाएगी। तो उस समय में गुरु महाराज ने इस बात को हम आपको कहा कि जब ये काम दूसरा होता है आम सत्संग और ये दूसरा होता है खास सत्संग, इसके बाद में तीसरा सत्संग कौन सा होता है? निज सत्संग। जो हम आपको गुरु महाराज ने कहा कि जिस दिन से आपको नाम का दान मिला, जब तक आपकी आत्मा नहीं निकलती तब तक आपको ये निज सत्संग करना है। सिमरन भी, ध्यान भी, भजन भी, ये हमको प्रतिपल जितना समय मिले उतना समय करना है। 2 समय तो गुरु महाराज ने कहा है हमको, सुबह में 1 घंटा, शाम में 1 घंटा। तो इसको कहा है तीसरा सत्संग। चौथा सत्संग होता है, आज गुरु महाराज ने कहा कि मैं सत्संग जमीन तैयार करने के लिए बना रहा हूं। अभी तक मैंने आपको सत्संग सुनाया नहीं। जिस समय में मैं आपको तारीख डिक्लेयर करूंगा, सज्जू 10 महीने पहले मैं डिक्लेयर करूंगा कि चौथा यज्ञ ऐसी जगह पे होने वाला है, वहां पर आप सब लोग आना, वहां पर मैं आपको सत्संग सुनाऊंगा। उस जगह पर 10 करोड़ लोग इकट्ठा होंगे और वहां पर जब सत्संग सुनाऊंगा, आपकी जीवात्मा सीधी यहाँ से आवागमन होगी, सीधी ऊपर जाएगी, सीधी नीचे आएगी। वो सत्संग होगा सिरे बचना। वो सिरे बचना सत्संग अभी तो गुरु महाराज ने दिया नहीं, तो आप कहोगे तो सिरे बचना सत्संग जब गुरु महाराज देंगे तब चौथाई में चले जाएंगे। अब क्या सुनन करने की जरूरत है? अब क्या कहीं जाने की जरूरत है? तो ये हमारा मूर्खतापन। अरे जमीन मुझे ये बताओ, आप थोड़ा सोचो, हम आप लोग काश्तकार हैं, आपकी खेती अगर तैयार नहीं है उसमें आप फसल बो सकते हो? थोड़ा ठंडा दिमाग से विचार करो।
हमारे खेती में गंदगी है,